किया गया था कि जितने सरकारी मेडिकल कॉलेज है उन सभी जगह आई बैंक स्थापित किया जाएगा। उसके लिए बजट में प्रावधान भी कर दिया गया और अभी मुजफ्फरपुर में, गया में आई बैंक बनकर तैयार भी है। मैं बिहार सरकार से आग्रह करूंगा कि जो आई बैंक बनकर तैयार है उनको क्रियाशील किया जाए ताकि लोग अपने अपने इलाके के अंदर और आई डोनेट कर सकें। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही अपील करूंगा कि आप ही के समय में निर्णय हुआ था, साथ ही साथ ये भी निर्णय हुआ था कि हर आई बैंक में मोटिवेटर की नियुक्ति की जाएगी ताकि अस्पताल के लोगों को वो मोटिवेट कर सके आई डोनेशन करने के लिए। इसलिए बिहार आई डोनेशन में पीछे नहीं रहे, इसके लिए आवश्यक है कि आई बैंक्स को क्रियाशील किया जाए और उसके लिए जो आवश्यक आधारभूत संरचना है उसको खड़ा किया जाए। अभी तक बिहार में लगभग 1026 आई डोनेशन हुआ है, जिसमें IGIMS की सबसे बड़ी भूमिका है, उसके बाद PMCH, फिर NMCH। पिछले दिनों दरभंगा में भी 4 आई डोनेशन हुआ है। तो दधीची देहदान समिति एक नॉन पॉलिटिकल संगठन है जिसके प्रयास से अभी तक 12 बॉडी डोनेशन हो चुका है, यानी 12 लोगों ने अपना शरीर दान कर दिया अस्पताल को। उनके शरीर को जलाया नहीं गया बल्कि वो डोनेट कर दिया गया। तो हम चाहते हैं कि बिहार आई डोनेशन, बॉडी डोनेशन में हिंदुस्तान के किसी राज्य से पीछे न रहे और इसमें दधीची देहदान समिति राज्य सरकार की हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। सर, दरभंगा एम्स को लेकर कल राजद ने कुछ कहा, आज जदयू के लोग लगातार ट्वीट कर रहे हैं। देखिए, नीतीश जी केवल एक ही बात बताएं कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज परिसर में 81 एकड़ जमीन क्यों उन्होंने केंद्र सरकार को सौंपी थी। यही नीतीश कुमार है जिन्होंने एक समय में नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया कि आपने बिहार को दूसरा एम्स दिया, इसके लिए प्रधानमंत्री को मैं धन्यवाद देता हूं। और फिर उन्होंने 81 यानी 81 एकड़ जमीन DMCH परिसर की भारत सरकार को सौंप दिया। फिर अचानक क्या हुआ कि आपने वो आइडिया ड्रॉप कर दिया और कहा कि जो शोभना एकमी जो इलाका वहाँ पर ज़मीन देंगे। इस बीच में राजद जदयू के बीच होड़ मच गई। राजद के जो वरिष्ठ नेता भोला यादव, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ये कहा कि अब दरभंगा मेडिकल कॉलेज परिसर में नहीं बल्कि जो हया घाट में अशोक पेपर मिल का जो कैंपस है वहाँ एम्स बनेगा। तो जदयू के लोगों को लगा कि तो हाईजैक कर लिया राजद के लोगों ने। तो नीतीश जी बताएं कि भोला यादव ने किस हैसियत से कहा कि हया घाट में एम्स बनेगा और फिर अचानक जो है DMCH को छोड़कर ये एकवी शोभनी में ले आए जहाँ 20 फीट पानी भरा रहता है। तो देखिए, नीतीश जी ये नहीं चाहते हैं कि बिहार में दूसरा एम्स बने। अगर दूसरा एम्स बनेगा तो नीतीश कुमार के बजाय नरेंद्र मोदी की जय जयकार होगी, लोग उनकी प्रशंसा करेंगे। लेकिन कोई न कोई अड़ंगा लगाकर टालना चाहते हैं। इतना ही नहीं तो जनता दल यू के लगभग 15 सांसदों ने लिख कर ज्ञापन दिया है कि दरभंगा के बजाय इसको सहरसा में स्थापित किया जाए। आखिर जनता दल यू के सांसदों ने ये क्यों ज्ञापन दिया? जब दरभंगा में बन रहा था। इसलिए 3 सवाल है नीतीश कुमार से कि 81 एकड़ जमीन जब आपने सौंप दिया भारत सरकार को DMCH परिसर में, तो फिर किस स्थिति में आपने उस जमीन को वापस ले लिया? दूसरा कि किस हैसियत से राजद के नेता भोला यादव ने हया घाट में जो अशोक पेपर मिल की ज़मीन है वहाँ एम्स बनाने का ऐलान किया? और फिर किन परिस्थितियों में DMCH के बजाय आप ये नई जगह पर लेके जहाँ 20 फीट पानी भरा रहता है? तो मैं नीतीश जी से यही अपील करूँगा, विकास के नाम पर राजनीति मत कीजिए। तत्काल DMCH परिसर या कहीं और योग्य स्थान पर 150 एकड़ जमीन उपलब्ध कराइए ताकि बिहार के लोगों को दूसरा एम्स मिल सके।